दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज लेकर आए आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्लास, जिसमें हम बात करेंगे यूज ऑफ मे और माइट। इससे पहले हमने जो क्लासें हुई हैं हमारी, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस और उसका पास्ट टेंस के बाद अपना फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के बाद बात कर रहे हैं हम कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग किया पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे मे तथा माइट का प्रयोग। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मे का प्रयोग, यानी मे का प्रयोग होता कहाँ है और माइट का प्रयोग कहाँ होता है, बात करेंगे। तो इससे पहले हम बता दें, हमने पिछली क्लासों में बताया था कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है और कुड का प्रयोग कहाँ होता है। तो कैन का जो अर्थ होता था वो भी सकना होता था, यहाँ भी जब मे का अर्थ होगा वो भी सकना होगा, और वहाँ कुड का अर्थ सका था। यहाँ भी जब माइट का प्रयोग करेंगे मे के बाद तो यहाँ भी उसका अर्थ सका होगा। लेकिन बात होगी जब कैन का प्रयोग कर रहे थे तो वहाँ दृढ़ता दिखाई जा रही थी, यानी संभावना व्यक्त की जा रही थी, किसी कार्य को करने की जो ताकत होती है वो दिखाई जा रही थी। चलो आइए बात करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं पहले क्लास में मे का प्रयोग। सबसे पहले हम बात करेंगे मे का प्रयोग। तो आइए बात करते हैं कि मे का अर्थ सकना होता है। जो मे होता है उसका भी अर्थ सकना होता है, लेकिन कैन का भी अर्थ वहाँ पर सकना था। आइए आगे चलते हैं। टेंस कौन सा होता है तो बता दें, टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस में ही मे का प्रयोग होता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे पहचानेंगे कैसे वाक्य को, कि वाक्य में कैन लगाना है या हमें मे लगाना है। तो बात करेंगे आगे। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आएंगे, लेकिन इनके साथ साथ ही यहाँ भाव और इच्छा प्रकट हो रही होगी। भाव में तो सबसे पहले एक तो इच्छा दी होगी उस वाक्य में, इच्छा नहीं है तो शुभकामनाएं दी गई होंगी, या संभावना व्यक्त की गई होगी, या अनुमति लेना और देना की बात की गई होगी, या बात की गई होगी तो प्रार्थना। और आगे हम बताएं आपको, यदि किसी वाक्य में ये इनमें से कोई एक भावना प्रकट होगी तो वहाँ हम मे का प्रयोग करेंगे। जिसमें पहला हमारा एग्जाम्पल है तुम दीर्घायु हो, यानी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इसका तात्पर्य ये हुआ। तो यहाँ जब वाक्य बनाएंगे हम तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, यानी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। यहाँ पर जो दीर्घायु यानी लंबी उम्र की बात की गई है, तो यहाँ क्या है, कोई प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए, तो वहाँ पर हमने मे का प्रयोग किया है, तो मे यू लिव लॉन्ग। आगे चलते हैं अब माइट का प्रयोग। तो माइट का प्रयोग हम बता दें कि माइट का अर्थ भी सका होता है, यानी जो माइट है उसका अर्थ सका होता है, और ये पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। यदि प्रेजेंट टेंस है तो हम वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, यदि टेंस पास्ट है तब हम माइट का प्रयोग करेंगे, यानी टेंस पास्ट टेंस। और इसमें भी जब पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे तो इसकी भी जो फॉर्म होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होगी, न कि पास्ट समझकर हम फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा दें या सेकंड फॉर्म लगा दें। अब बात करते हैं हम इसकी भी पहचान। तो हमें सबसे पहले पहचान भी आनी चाहिए कि यहाँ मे लगानी है या माइट लगानी है, कैन लगाना है या कुड लगाना है। तो हम बात करेंगे आगे कि पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आएंगे। और हम बताएं जब इन वाक्यों में कुड भी आ रहा था लेकिन वहाँ पर कुछ और था, यहाँ कुछ और है, तो यहाँ हम बात करेंगे यहाँ पर भाव कौन सा प्रकट हो रहा होगा। जब सकता था, सकती थी, सकते थे के साथ साथ ही या तो वहाँ इच्छा प्रकट हो रही होगी, या शुभकामना हो रही होगी, या कोई संभावना व्यक्त हो रही होगी, साथ साथ अनुमति लेना या देना प्रकट हो रहा होगा, या वहाँ पर कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। तो यहाँ हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है जिसके माध्यम से समझाना चाहेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपके घर में कोई छोटा बड़ा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आराम से आप देख सकें। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कल वर्षा हो सकती थी। यहाँ क्या है कि संभावना व्यक्त की गई थी कि कल वर्षा हो सकती थी, तो यहाँ माइट का प्रयोग होगा। तो इट माइट रेन यस्टरडे,
इस प्रकार से हमारा मे और माइट का प्रयोग खत्म होता है। और यहाँ हम साथ ही साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हम, यानी एग्जाम्पल। हम बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा स्टेबल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, और वो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हम बता दें, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसका रिवीजन यानी बहुत ज़रूरी है, उसको दोबारा से फेरना, और साथ साथ में ही हमें एग्जाम्पल क्लियर करना। यदि हमने ये सब कुछ नहीं किया तो समझो हमारी पढ़ाई बिल्कुल बेकार। आइए बात करते हैं, एक बार दोबारा से समझा देते हैं कि मे का प्रयोग कहाँ हो रहा था और माइट का प्रयोग। यानी मे का अर्थ सकना होता है, प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग होता है। बात करते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं याद शब्द आएंगे, और साथ साथ ही उन्हें भाव प्रकट हो रहा होगा, अपना इच्छा प्रकट हो रही होंगी, शुभकामनाएं, संभावनाएं, अनुमति लेना, अनुमति देना, प्रार्थना या दीर्घायु, ये सब कुछ वहाँ प्रकट होगी, तभी हम मे का प्रयोग करेंगे। यदि इनमें से कोई भी चीज़ प्रकट नहीं हो रही है तो वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। जरा बारीकी से देखेंगे कि कैन लगाना है या मे लगाना है। अब बात करते हैं माइट का। तो माइट का अर्थ भी यानी सखा होता है, और कुड का भी अर्थ सखा होता है। लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर क्या फ़र्क है, वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, तो हम बात समझाएंगे। ये जो टेंस होता है, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, और क्रिया की हमेशा हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक और हमारा जो मेन पॉइंट है वो है क्रिया की फॉर्म। यदि हमने यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पास्ट टेंस में होगा, लेकिन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही हम प्रयोग करेंगे। आगे पहचान वही जो कुड की थी, सकता था, सकती थी, सकते थे, आज सब। लेकिन यहाँ जो भाव होगा वो इच्छा या शुभकामना, संभावना, अनुमति लेना, अनुमति देना या प्रार्थना के लिए हो रहा होगा। तो इस प्रकार हम इसे कंप्लीट करते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के माध्यम से हम तुम्हें समझाना चाहेंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल की। यहाँ हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम क्लियर करेंगे कि मे का प्रयोग कहाँ होगा और माइट का प्रयोग कहाँ होगा। और हमने अभी बताया था आपको कि मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तथा माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल की सहायता से हम मे तथा माइट दोनों क्लियर करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो बात करते हैं पहले। सबसे पहले आज हमारा पहला एग्जाम्पल है कि आज वर्षा हो सकती है। यानी आज वर्षा हो सकती है, तो देखो संभावना व्यक्त हो रही है कि वर्षा होने की क्या है, संभावना है। तो इस वाक्य में हम कैन तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम मे का प्रयोग करेंगे, और मे का प्रयोग करेंगे और आज वर्षा हो सकती है, यानी इसमें कर्ता का अभाव है। तो सबसे पहले जो प्रयोग होगा वो इट का प्रयोग होगा। और हम बता दें, जो हमारे आने वाली क्लासें हैं हम उसमें इट और देयर का प्रयोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तुम्हारा एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस प्रकार ग्रामर का अंत होगा। और धीरे धीरे कोई ना कोई नई क्लास होगी आपके लिए स्पेशल। तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की कि आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे। तो इट में रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त की गई है। तो वाक्य बनेगा कि इट में रेन टुडे। यदि यही वाक्य ऐसा होता कि आज वर्षा हो सकती थी, तब क्या करते, तब भी संभावना व्यक्त हो रही थी, लेकिन जो टेंस होता वो पास्ट टेंस में चला जाता, तब हमारा वाक्य बनता इट माइट रेन टुडे। साथ ही साथ क्लियर करेंगे, यानी एक एग्जाम्पल में हम दोनों एग्जाम्पल को यानी कह सकते हैं हम मे तथा माइट दोनों क्लियर कर लेंगे, जिससे अपनी थोड़ी सी समय की बचत होगी। अब बात करते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, वह है हमारा एग्जाम्पल तुम वहाँ जा सकते हो। यानी यहाँ आदेश यानी आज्ञा लेना और आज्ञा देना, यहाँ बात की गई है कि तुम वहाँ जा सकते हो, तुम्हें अनुमति दी गई है, यानी आज्ञा के द्वारा थ्रू अनुमति दी गई है कि तुम वहाँ जा सकते हो। तब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं कर सकते हम, तो मे का प्रयोग करेंगे। यानी मे का प्रयोग, तो यू में टेंस प्रेजेंट है, तो यू में गो देयर, गो देयर। अब बात करते हैं, यदि यही वाक्य होता कि तो वहाँ जा सकते
थे, यदि यही होता कि थे में यानी पास्ट टेंस होता तब हम वाक्य बनाते कि यू माइट गो देयर। इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट होता। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि मेहमान वहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ अनुमति दी गई है कि जो मेहमान आए हैं वो वहाँ बैठ सकते हैं, इसलिए सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है, लेकिन संभावना भी व्यक्त की गई है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर भी मे का प्रयोग होगा। तो मेहमान, तो सबसे पहले मेहमान यहाँ बैठ सकते हैं, तो गेट्स मे सिट हियर। अब बात करें यही में, यदि यही टेंस पास्ट टेंस में होता यानी अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी बहुवचन है मेहमान, तो यहाँ सकते थे होगा। यदि वाक्य में मेहमान यहाँ बैठ सकते थे तब वाक्य बनता कि गेट्स माइट सिट हियर। इस प्रकार से ये वाक्य भी पूरा कंप्लीट हो जाता। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ प्रश्न यानी आज्ञा ले रहा है, प्रश्नवाचक जो यानी सबसे पहले क्या आया हुआ है। तो हमने आपको बताया था जब कहीं अनुमति लेनी होगी हमें तो पहले प्रश्न पूछना होगा। यानी प्रश्न कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वहाँ जब अनुमति लेंगे तो वाक्य को क्या से शुरू करेंगे, और यहाँ भी वही वाक्य है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। किसी बड़े से, अपने बड़े से अनुमति ले रहा है कोई छोटा, तब हम वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनाएंगे कि मे आई कम अंदर, यानी इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और अंत में प्रश्न चिन्ह। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई। तो प्रश्न चिन्ह बहुत जरूरी है लगाना, नहीं तो वाक्य जो व्याकरण है ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि यही वाक्य होता क्या मैं अंदर आ सकता था, यानी भूतकाल में चला जाता, यानी पास्ट टेंस में तो था, तब हम वाक्य बनाते कि माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता था। इस प्रकार से ये वाला वाक्य कंप्लीट होता। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है कि अनिल आज आ सकता है, यानी हमें पता चला कि अनिल की आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ जब किसी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं आ शब्द आता है तथा उन वाक्यों में इच्छा यानी संभावना, प्रार्थना, अनुमति, लेना व देना आदि यानी आदि का भाव प्रकट होगा तो हम मे का प्रयोग करेंगे। यदि यही भाव पास्ट टेंस में प्रयोग हो रहा होता तो हम बात करते वहाँ माइट का प्रयोग होता। आइए चलते हैं। तो अनिल आज आ सकता है, यानी संभावना है अनिल के आने की। तो अनिल, सबसे पहले अनिल यानी कर्ता, अनिल में कम, कब, आज, तो यहाँ टुडे। और एक और बता दें, जब इन वाक्यों में आज आ सकता है यानी समय आ जाएगा तो वहाँ हमें निश्चित पता चल जाएगा कि मे का प्रयोग या माइट का प्रयोग हो रहा है। कोई भी वाक्य है जैसे सकता है, सकती या सकते थे आएगा तो वहाँ जब समय देगा, निश्चित संभावना व्यक्त की जा रही होगी तो वहाँ मे का ही प्रयोग करेंगे। यदि यही वाक्य ऐसा होता कि अनिल आज आ सकता था, यहाँ अगर संभावना व्यक्त हो रही होती और पास्ट टेंस होता तब हमारा वाक्य बनता कि अनिल माइट कम टुडे। इस प्रकार से हमारा वाक्य नंबर 5 भी कंप्लीट होता। अब बात करते हैं हम छठवें वाक्य की, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। यानी कोई हमारा बुजुर्ग या हमारे बराबर वाला हमसे कह रहा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो हम बात करेंगे कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है या हमें यानी लंबी उम्र की शुभकामना दे रहा है, तो यहाँ भी मे का प्रयोग होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमें एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आने वाली अगली जो वीडियो हैं उन्हें आप आसानी से यूट्यूब के माध्यम से देख सकें। तो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। यानी यहाँ भगवान से लंबी उम्र की दुआ की जा रही है, तो ये वाक्य बनेगा हमारा मे
यू लिव लॉन्ग। जब ऐसा वाक्य आएगा, भगवान से कोई प्रार्थना करेगा, तो वहाँ सबसे पहले हम मे का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम वहाँ क्या है कि उसको लंबी उम्र की दुआ दे रहे हैं। या ऐसे हो सकता था कि भगवान उसे लंबी उम्र की दुआ दे, तब भी हम मे का प्रयोग करेंगे। यदि इसका क्या है, इसका कोई पास्ट टेंस नहीं होगा, पास्ट टेंस नहीं होगा तो हम यहाँ माइट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले वाक्य की कि तुम यहाँ आ सकते हो। यहाँ क्या है, अनुमति देने की जगह अब की बार अनुमति आने की दे रहा है, यानी आ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, संभावना भी व्यक्त की जा रही है आने की, सॉरी संभावना नहीं, अनुमति दे रहा है कि तुम यहाँ आ सकते हो। तब हम वाक्य बनाएंगे, तब हम यू में आ सकते हो, तो कम कहाँ, यहाँ, तो हियर, यानी हियर या हियर। तो इस प्रकार ये वाक्य कंप्लीट होगा। फिर यदि यही वाक्य होता कि तुम यहाँ आ सकते थे, यदि टेंस हमारा होता पास्ट में, तब हम क्या करते कि जब टेंस में पास्ट होगा, सॉरी जो टेंस होगा वो पास्ट टेंस होगा, तुम यहाँ आ सकते थे, तब हम वाक्य बनाते कि यू माइट कम हेयर, और इस प्रकार से ये वाक्य भी कंप्लीट होता। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे वही एक ही चीज़ कि कैन का प्रयोग कहाँ करना है और मे का प्रयोग कहाँ करना है। बशर्त दोनों की पहचान वही होती है, लेकिन भाव अलग अलग प्रकट हुआ, तब वहाँ उसी हिसाब से हम उसका प्रयोग करना है कि कहाँ कैन का प्रयोग करना है, कहाँ मे का प्रयोग करना है। और आज की क्लास में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब कल दूसरी अगली क्लास में। आज के लिए